शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी की जयंती पर नतमस्तक होकर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और आप सबका जालंधर प्रेस क्लब में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं। आज दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। सब तो पहला गुलाबी सूंडी। हमने देखा पंजाब में कभी चिट्टा सूंडी, कभी गुलाबी सूंडी, न जाने किस किस प्रकार की पेस्ट इंसेक्ट्स सूंडियों ने हमारी खेत खलियान को बर्बाद किया। और खास करके मालवे के इलाके में जो खेत खलियान है, जो खेती बाड़ी होती है, वहाँ पर इस गुलाबी सूंडी का सबसे ज़्यादा असर, सबसे ज़्यादा बर्बादी इस गुलाबी सूंडी ने उस इलाके में करी। मैं सबसे पहले मानयोग मुख्यमंत्री साहब, हमारे पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहूँगा कि आपने अपनी आँखों से किसानों का दर्द देखा, अपने कानों से किसानों की चीखें सुनी, लेकिन अभी तक मुआवजे की कोई घोषणा, कोई अनाउंसमेंट नहीं करी। तो सबसे पहले आदरणीय चन्नी साहब, आप गुलाबी सूंडी के विषय में आम आदमी पार्टी आज जो आंकड़े रखने जा रही है उसके हिसाब से पंजाब के किसान को, खास करके मालवे के किसान को, जहां पर कॉटन की फसल में इस गुलाबी सूंडी ने बर्बादी छाई हुई है, उस इलाके के किसानों के लिए कॉम्पनसेशन यानी कि मुआवजे की घोषणा करें। मोटे मोटे तौर पे अगर हम कैलकुलेशन देखें, गणित देखें, मैथमेटिक्स देखें, तो कुल मिलाकर एक एकड़ की कॉटन की फसल में लगभग 50,000 रुपए का खर्चा आता है। इसमें 25,000 रुपए का ठेके की लागत होती है, 2500 रुपए के बीज आते हैं, बिजाई की रकम 2500 रुपए लगती है, 1000-1500 रुपए का फर्टिलाइजर लगता है, 5 से 7 हज़ार का स्प्रे लगता है, ऑयल सीलर लगाना पड़ता है 1,000 रुपए का, और 4-5 हज़ार रुपए इधर उधर और खर्च आता है। कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ पर एकड़ लागत लगती है। तो आम आदमी पार्टी 50,000 की लागत पे 50% का मुनाफा जोड़कर, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो कहती है, हम ये कहते हैं कि 75,000 रुपए प्रति एकड़ की कम से कम मुआवजा किसानों को दिया जाए। इसी के साथ साथ 25,000 रुपए हर परिवार को जो खेत मजदूरी करता है उसको दिया जाए। तो 75,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को जिसकी फसल बर्बाद हो गई, और 25,000 रुपए खेत मजदूर को जो उस खेत में काम करता है। ये मांग आम आदमी पार्टी, वो पार्टी जिसने आज़ाद भारत के इतिहास में दिल्ली में जब किसानों की फसल बर्बाद हुई तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मानयोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा मुआवजा दिल्ली के किसान को दिया। दिल्ली तो एक कृषि प्रधान सूबा भी नहीं है, फिर भी दिया। पंजाब जो हमारा सूबा खेती कृषि प्रधान सूबा है, कम से कम यहाँ पर 75,000 और 25,000 का मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी हम मांग सीएम साहब से करते हैं। इसके साथ साथ आज का दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो नया मंत्रिमंडल, नया कैबिनेट विस्तार हुआ है, बनाई गई है, उसके विषय में। जब चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा
या करप्शन रहेगा या चन्नी रहेगा। उन्होंने कहा मैं करप्शन खत्म कर दूंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि माइनिंग माफिया मेरा दरवाजा ना खटखटाए, मैं माइनिंग माफिया से नहीं मिलूंगा। ये दो बड़े स्टेटमेंट चन्नी साहब ने दिए। पूरा पंजाब बड़ी उम्मीद से उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन निकला वही नए पैकेट में पुराना बिस्किट। आज माइनिंग माफिया से मिलने की ना मिलने की बात करने वाले सीएम साहब ने अपने साथ में एक ऐसे मंत्री राणा गुरजीत को बिठा लिया जिन पर माइनिंग के माफिया के आरोप लगे, करप्शन के आरोप लगे और इतने बड़े बड़े संगीन एलिगेशंस उन पर लगे कि पुराने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर साहब भी उनका भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने भी 9 महीने बाद उनकी छुट्टी कर दी। लेकिन चन्नी साहब और सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने राणा गुरजीत साहब को ढूंढा और उन्हें वापस कैबिनेट में ले आए। तो सीएम साहब जो ये कहते हैं कि या चन्नी रहेगा या करप्शन रहेगा, उसका जवाब आज पंजाब को मिल गया कि करप्शन ही रहेगा। चन्नी साहब ने कहा कि माइनिंग माफिया मुझसे दूर रहे। आपने माइनिंग माफिया को दूर करने के बजाय अपनी साथ वाली कुर्सी पे बिठाकर उसका सत्कार किया। सिद्धू साहब जो पिछले कई महीने से बेचारे मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, इस बार भी उनका दांव नहीं लगा, कुर्सी मिलते मिलते रह गई। सिद्धू साहब पिछले कई महीनों से बयान देते आए कि मैं माइनिंग माफिया खत्म कर दूंगा, मैं वट कर देंगा, माइनिंग माफिया को कॉलर से पकड़ के जेल में डालूंगा। ये 75-25 की पार्टनरशिप चलती है, मैं ये पार्टनरशिप बंद करूंगा। मैं आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रेसिडेंट सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या वो 75-25 की पार्टनरशिप आज 50-50 की पार्टनरशिप में बदल गई है? जो आज माइनिंग माफिया आपके कमरे में बैठा आपका मंत्री बन गया, क्या ये सारी लड़ाइयां कुर्सी की लड़ाइयां थी या पंजाब को बचाने की लड़ाई थी? आज जिसका जवाब पंजाब की आवाम आपसे मांगती है। मैं सीधे तौर पे सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब से पूछना चाहता हूं कि राणा गुरजीत को मंत्रिमंडल में, पंजाब कैबिनेट में लिया गया, उनको जगह दी गई, उस पर सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब का क्या स्टैंड है? जो शख्स ये कहता आया कि मैं माइनिंग माफिया के खिलाफ हूं, कैप्टन अमरिंदर 75-25 की पार्टनरशिप करता है, माइनिंग का सरगना को रक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है, मैं माइनिंग माफिया खत्म करना चाहता हूं। आज उस माइनिंग माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि राणा गुरजीत की कैबिनेट में इंडक्शन को लेकर आपका क्या स्टैंड है? दूसरी चीज, इसके साथ साथ दो और ऐसे लोग इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए जिन पर संगीन आरोप लगे। आप सब जानते हैं गुरकीरत कोटली साहब को, जिन पर एक फ्रेंच नेशनल, एक महिला जो फ्रांस से आई थी, उनकी मॉलेस्टेशन से लेकर अबडक्शन तक के आरोप लगे। और एक ऐसे मंत्री भारत भूषण आशु साहब जिन पर अनाज की चोरी से लेकर मल्टी करोड़ फूड ग्रेन स्कैम की एलिगेशंस, दोष उन पर लगे।
ऐसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह देकर कांग्रेस पार्टी पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है, करप्शन खत्म करना चाहती है। ये दोहरे मापदंड वाली कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि अब पंजाब की आवाम ये समझ गई है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स करना और चुनावों से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले नौटंकी करना आपको चुनावों में सफलता नहीं दिलवाता। आज कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो आज से 5 साल पहले जारी किया गया था, उस मैनिफेस्टो के एक एक वादे पे पंजाब की आवाम कांग्रेस पार्टी से और सरदार नवजोत सिंह सिद्धू से जवाब मांग रही है। मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ बिस्किट के पैकेट का जो कवरिंग होती है, पैकेट बदला है, बिस्किट वही पुराना है। जब लोगों ने मन बना लिया कांग्रेस पार्टी के जहाज को बदलने का, तो जहाज के कैप्टन को बदल के कांग्रेस पार्टी का जहाज नहीं बचाया जा सकता। लोगों ने मन बना लिया है उस जहाज को बदलने का, जहाज के कैप्टन को बदलने से अब कुछ नहीं होने वाला। इसी के साथ साथ एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट, कल हम सबके लीडर, हम सबके नेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पंजाब दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिन का दौरा माननीय मुख्यमंत्री साहब का पंजाब में रहेगा, जिसमें वो लुधियाना में ट्रेडर से भी मिलेंगे और आप सबसे रूबरू होकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी आपके सामने रखेंगे। तो हम सब पूरी पंजाब यूनिट माननीय मुख्यमंत्री साहब आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का पंजाब की इस पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत करती है। कोई सवाल किसी का हो तो आपको पूरा वीर जी, पूरा बिल्कुल होंगी, पूरा ब्लूप्रिंट, एक एक मसले पे पूरा ब्लूप्रिंट आपको आम आदमी पार्टी देगी कि कैसे एक एक समस्या, बेरोजगारी से लेकर नशे तक की, महंगाई से लेकर किसानों के हकों तक की, एक एक चीज पर ब्लूप्रिंट, केवल वादा नहीं, केवल एक बड़ा चुनावी वादा नहीं, ब्लूप्रिंट प्लान के साथ आपको देंगे। अभी तो कैंडिडेट अनाउंस ही नहीं हुआ, अभी तो कैंडिडेट की अनाउंसमेंट हुई नहीं, अभी तो अनाउंसमेंट कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया अपना सीएम फेस। कांग्रेस का सीएम फेस कौन है? कांग्रेस का सीएम फेस मैं ये पूछना भी चाहता हूं, आपके मन में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस को लेकर बहुत दिलचस्पी है, वो मैं समझ सकता हूं, होनी भी चाहिए, मैं आ रहा हूं, होनी भी चाहिए, एक मिनट, दिलचस्पी होनी भी चाहिए। और हमारे पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम सीएम फेस अनाउंस करके आपको आपका अगला मुख्यमंत्री सूबे का कौन होगा वो दिखाकर चुनावों में जाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आज कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अपना सीएम फेस अनाउंस कर दिया? मुझे आज मैं सीधा पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से कि 2022 में आपका सीएम फेस कौन होगा वो बताएं। नहीं, हम तो अपना अलग चल रहे हैं, लेकिन लगे आ तो मैं पूछ भी रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। बड़ी अनाउंसमेंट ही होगी, आप देखिएगा। अब मेरे से अनाउंसमेंट तो सीएम साहब करेंगे ना, हमारे नेता, मैं तो नहीं कर सकता। हाँ जी, अब मैं आराम नाल तुहाडे नाल गल करांगा, बाहर बह जाओ, मैं आ रहा, बाहर बह के गल करांगा। अब चलिए, भाई सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब सूबा एक इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट है। दिल्ली में बिजली की उत्पादन, प्रोडक्शन नहीं होता, पंजाब में प्रोडक्शन होता है।
पंजाब में प्रोडक्शन डिमांड से भी ज्यादा होता है, डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन, बिजली प्रोडक्शन स्टेट, और फिर भी देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली अगर जो 2-3 स्टेट्स में मिलती है उसमें पंजाब का नाम आता है। ऐसा क्यों? पॉलिसी खराब है, नेताओं की इंटेंशंस खराब है। पढ़े लिखे ईमानदार नेता होंगे तो ठीक कर देंगे। हमने दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में सबसे महंगी बिजली मिला करती थी। दुनिया में स्टेट कैपिटल्स या नेशनल कैपिटल जो होती है उसमें सबसे महंगा होता है बिजली पानी। दिल्ली स्टेट कैपिटल, नेशनल कैपिटल, हिंदुस्तान का नेशनल कैपिटल है, और वहां सबसे सस्ती बिजली, सबसे सस्ता पानी मिलता है। ये हमने करके दिखाया। उस पे हमारी आज पार्टी हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है कि एक ऐसे शख्स को आज पंजाब सूबे का एडवोकेट जनरल, जो एक संवैधानिक पोस्ट है, उस पर बिठाया गया, जो गोलीकांड के परपेट्रेटर्स की रक्षा करता है, उनको संरक्षण देता है, उनकी वकालत करता है। और कोट कपूरा गोलीकांड हो, बैबल कला हो, हर जगह जो ऑर्डर दिए गए गोली चलाने से लेकर लोगों को मारने पीटने के, वो जिस शख्स ने दिए उसकी वकालत करने वाले आदमी को अगर हम एडवोकेट जनरल बना देंगे तो बेअदबी का इंसाफ किससे मांगेंगे? सरकार क्या बेअदबी का इंसाफ करवाएगी? आपको लगता है ये सरकार बेअदबी का इंसाफ करवाएगी? आपको लगता है ये सरकार माइनिंग माफिया को खत्म करेगी? इसलिए मेरा दूसरा सवाल, ध्यान से सुनिए, मेरा दूसरा सवाल सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब से कि आपका क्या स्टैंड है एपीएस देओल को एडवोकेट जनरल बनाने पर? आप कहते आए कि बेअदबी का इंसाफ कराएंगे, कैप्टन साहब बेअदबी का इंसाफ नहीं कराकर दे रहे। मैं मानता हूं कि कैप्टन साहब ने नहीं दिया इंसाफ, आपने वादा किया मैं दूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सिद्धू साहब, आपका क्या स्टैंड है एपीएस देओल को पंजाब सूबे का एडवोकेट जनरल बनाने पर? आप मुझे बताएं आपका क्या स्टैंड है। आज आप कहां खड़े हैं? ये 2 सवालों का जवाब मैं चाहूंगा सभी हमारे पत्रकार दोस्त मित्र सिद्धू साहब से जाकर लें। पहला सवाल, राणा गुरजीत को पंजाब कैबिनेट में जगह मिलने पर सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का क्या स्टैंड? और दूसरा, एपीएस देओल को पंजाब सूबे का एडवोकेट जनरल बनाने पर सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का क्या स्टैंड? इन दोनों सवालों का जवाब लेकर आइए। सत श्री अकाल जी, मैं निर्मल मान कूड़ा टैक्स सेटलमेंट तो ये तुसीं वीडियो देख रहे सी टीवी पंजाब के उत्ते। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।